दोस्तों मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटी ली है और आपको बताऊंगा कि नई स्कूटी लेते टाइम क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको। आप किसी भी शोरूम पे चले जाइए, वो आपको हर डिटेल बताएंगे कि इसमें कितनी बैटरी हैं, कौन सी बैटरी है, लिथियम आयन है या और है, और एक बार चार्ज करने में कितना चलती है। ये टोटल सारी जानकारी देंगे आपको, पूरी डिटेल बताएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ चेक करनी है खरीदते टाइम। देखिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। आपको हर बटन चेक करने हैं, सभी लाइट्स इंडिकेटर ऑन करके देखने हैं कि काम कर रहे हैं या नहीं। और जब मैं देखने गया था तो मुझे ऑप्शन दिया गया था कि इसमें 4 बैटरी आती हैं, आप 5 भी लगवा सकते हो। तो मैंने इसमें 5 बैटरी लगवाई हैं। ये टोटल मुझे लगभग 51,000 की पड़ी है। मुझे बताया गया था कि एक फुल चार्ज में ये 70 से 75 किलोमीटर तक चलती है। मेरी ये 65 किलोमीटर तक चली थी और जब बैटरी का लास्ट पॉइंट आ गया था फिर तो ये ठीक बताया था उन्होंने, जो कि ठीक है। अब कुछ कमियों के बारे में बताता हूँ आपको दोस्तों, जिनका आपको खुद ध्यान रखना है। ये आपको वे नहीं बताएंगे। इस मॉडल में 3 गियर हैं। वैसे तो और इससे एडवांस मॉडल भी आते हैं जिनमें आप ऑन करो, गियर चेंज करो और चल पड़ो, लेकिन मैं इस मॉडल की बात कर रहा हूँ। इस मॉडल में गियर सिस्टम कैसे काम करता है वो बताता हूँ। इसमें 3 गियर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप जैसे ही ऑन करोगे, ये फर्स्ट या सेकंड या थर्ड कोई भी गियर लगा लो, ये 25 किलोमीटर की स्पीड पे चलेगी सिर्फ। फर्स्ट गियर में 25 किलोमीटर की स्पीड, सेकंड में उससे थोड़ा तेज़, और थर्ड गियर में फुल स्पीड पे चलती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर की है दोस्तों, ये आराम से चल जाती है इतनी। तो देखिए इसमें गियर सिस्टम काम कैसे करता है अगर आपको स्पीड पे चलानी है तो। गियर सिस्टम पे लाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। आपको ऑन करने से पहले पूरी रेस देनी है और ब्रेक दबा लेनी है। इसके बाद आप चाबी से ऑन करेंगे। जैसे ही ऑन करेंगे आपको 15 सेकंड वेट करना पड़ेगा। आप 15 सेकंड वेट करोगे, उसके बाद इसमें गियर सिस्टम ऑन हो जाएगा। पहला गियर है तो पहला रेड लाइट में दिखने लग जाएगा, दूसरा है तो दूसरी रेड लाइट ऑन हो जाएगी, तीसरा है तो तीसरी ऑन हो जाएगी। ये सबसे बड़ी कमी है इसकी। ऐसा नहीं है कि आपने ऑन किया, गियर बदला और चल पड़े, नहीं। अगर गियर सिस्टम पे लाना है तो ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, जो कि सबसे बकवास लगी मुझे। ये बात मुझे उन्होंने नहीं बताई थी बिल्कुल भी। जब मैं डिलीवरी लेने गया तब उन्होंने मुझे ये बात बताई कि गियर सिस्टम इसमें ऐसे काम करता है। तो मतलब कहीं आप दुकान पे गए, 2 मिनट सामान लिया और वापस आए तो आपको फिर 15 सेकंड के लिए ऐसे ही प्रोसेस करना पड़ेगा। ये बेकार सिस्टम लगा इसका। इससे एडवांस वर्जन में है कि आप ऑन करो, गियर बदलो और चलो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये चीज़ आप ज़रूर पहले पूछ लें, पहले चेक कर लें। और इसमें एसेसरीज़ लगी नहीं होती। ये साइड वाली एसेसरीज़ मैंने लगवाई थी और आगे भी लगी हुई है। जो साइड में फुट रेस्ट लगवाया था, ये टोटली लगवाने के बाद ही मैं बता रहा हूँ कि ये लगभग 51,000 की पड़ी है मुझे। इसमें रिवर्स गियर भी है। ये आर का बटन दिख रहा है आपको, इसको दबा के रेस दोगे तो ये रिवर्स चलने लगेगी। चार्जिंग के बारे में बताता हूँ। इसमें आपको एक चार्जर मिलता है, साथ में फर्स्ट एड किट दी हुई है और एक ये टूल किट है। इसमें कुछ चाबी हैं, एक वारंटी कार्ड है और 1 साल की वारंटी होती है। गारंटी नहीं होती, वारंटी होती है। और दूसरा, बैटरी की कोई वारंटी नहीं होती अगर फूल जाए तो। वो यहाँ पे केबल लगती है चार्जिंग की। चार्जर के साथ इंडिकेटर दिया हुआ है। ये इंडिकेट करता रहता है कि 20%, 40% कितनी चार्ज हो गई है। और ये ऑटो शटडाउन है, जब फुल चार्ज हो जाएगी तो ये अपने आप बंद हो जाता है। और दोस्तों चार्ज होने के लिए इसको कम से कम 7 से 8 घंटे चाहिए। आपको खुद ही देखनी पड़ेगी हर चीज़, कोई कहीं से डिफेक्ट तो नहीं है। अब ये देखिए, ये शीशा आपको कॉर्नर से दिख रहा होगा, हल्का सा निशान है। ये टूटा नहीं हुआ लेकिन ये निशान है। ये मैंने घर जाके देखा, जब मैं डिलीवरी लेने गया तो इस पर पॉलीथीन कवर कर रखी थी, जो कि नई पे करते हैं, ये ठीक है। तो मैंने घर आके जब देखा तो मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा ठीक है आप ले आना 2-3 दिन में। तो मैं लेके गया उनके पास और उन्होंने देख के कहा नहीं ये टूटा तो नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने चेंज नहीं किया। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको खुद ध्यान रखना है। हर चीज़ एक एक चीज़ देखनी है आपको, कहीं कोई स्क्रैच तो नहीं है, लाइट्स काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, ये चीज़ आपको खुद देखनी पड़ेगी। तो होप आपको कुछ हेल्प मिलेगी ये वीडियो देख के कि आप अगर नई स्कूटी लेने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।